Hello everyone. Let us start with trigonometry, lecture 3. The lecture is about all the basic functions, trigonometric functions you can say, and all the questions that are related with the proving. So what we have for these questions, we need to retain all the formulas, and the formulas are sine of minus x equal to minus sine x, sine of minus x equal to minus sine x, cos of minus x equal to cos of x. See, sine of minus x equal to minus sine x, cos of minus x equal to cos of x. This is the property of cos of x. Cos x plus y is what? Cos x plus y equal to cos x cos y minus sin x sin y. Cos x minus y is equal to cos x cos y minus, see, it is plus sin x sin y. See, in case of plus of cos x, we'll write minus. In case of minus of cos x, we'll write plus. Sin x plus y equal to sin x cos y plus cos x sin y. In case of sin x minus y, we write cos x sin y minus sin x cos y. Easy. In case of minus, what we write is sin x cos x sin y minus sin x cos y. Now it is simply what we can say is next formula is tan x plus y. Tan x plus y. I think I wrote the wrong formula. This is sin x cos y minus cos x sin y होगा. Tan x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. Tan x minus y equal to tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y. Cot x cot y. Cot x cot y is अलग सा फॉर्मूला थोड़ा सा, तो ये होगा cot x cot y माइनस 1. पहले बेटा cot y लिखोगे फिर cot x लिखोगे. क्या करोगे? पहले cot y लिखोगे फिर cot x लिखोगे. डिट्टो सेम इसके लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करोगे. पहले cot y लिखोगे फिर cot x लिखोगे माइनस cot x, और ऊपर वही आएगा cot x cot y प्लस 1 फॉर श्योर. दिस इज फॉर प्लस 1 प्लस 1, हाँ प्लस 1 आएगा, माइनस कीजिए प्लस आ जाएगा. अब cos 2x का फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में बताया था आपको, 11th फॉर्मूला है cos 2x. cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. अब अकॉर्डिंगली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा. फिर से बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेगा तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. या इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी बन जाता है, अकॉर्डिंग टू देखने की कौन सा फॉर्मूला कहाँ जैसे लग रहा है. और इसका एक और फॉर्मूला भी बेटा, वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये भी है इसका फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का ही. ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. और इसी का एक और फॉर्मूला भी है, वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये भी फॉर्मूला है इसका. अब आते हैं tan 2x पे. थीटा लिख दिया मैंने, तो x होगा तो x लिख देना, थीटा होगा तो थीटा. लेकिन यहाँ पे x की बात हो रही है तो हर एक थीटा को x से रिप्लेस कर दो, है ना. थीटा नहीं लिखेंगे, फिर x ही लिखेंगे हर जगह ना. इसको भी x लिखो बेटा और इसको भी x ही लिखो. अगर थीटा लिखना तो थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर भी थीटा लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा हो आप, है ना. ईजी. मूविंग टू tan 2x. tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. ये sin 2x अपॉन cos 2x भी लिख सकते हो, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बना है. अगला जी sin 3 थीटा. sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. ये आ गया sin 3 थीटा का फॉर्मूला. cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. उल्टा सा लिखा है इसके ना. tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan की 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा.
1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 tan थीटा। अब cos x प्लस cos y का फॉर्मूला ये होगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये आ गया बेटा cos x प्लस वाई का। अब cos x माइनस वाई का फॉर्मूला माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, और इधर उल्टा हो जाएगा बस, है ना, माइनस की जगह पे क्या साइन की जगह cos दे दो, cos दिया 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, इजी। अब बेटा 4 फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में और हैं, वो कैसे फॉर्म हुए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जो भी आंसर आता है वो लिख देना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी आंसर आता है लिख देना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये इन तीनों को जोड़ दीजिए, वो अकॉर्डिंगली जोड़ के आंसर लिखे। पहले इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, सिंपल बात है। तो आपके 4 फॉर्मूले और फॉर्म हो जाएंगे। ये हो गए सारे के सारे फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी सिर्फ समझना है, बाद में मैं आपको पता है, मैं आपको एक बड़े अच्छे से इनकी वो भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आपको आपकी ऐप पे ही ना। साइन 17 पाई प्लस थीटा, मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि 1-2 बच्चों ने पूछा था मेरे से कि ये होता क्या बेसिकली। तो बेटा इसमें क्या करना होता है पहले वो देखिए आप। जैसे साइन 17 पाई प्लस थीटा करना है हमने, 17 पाई प्लस थीटा। देखो साइन 17 पाई का इवन मल्टीपल है, तो आंखें बंद करके आपने साइन थीटा ही लिख देना है। आपने सिर्फ एक बार देख लिया कि पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, पाई बाय 2 इवन मल्टीपल है, पाई बाय 2 नहीं है, पाई है तो इवन मल्टीपल है, साइन थीटा लिख दी। अब 17 पाई देखिए बेटा, पाई इधर है, 2 पाई इधर है, 2 पाई अगर इधर है तो ऑब्वियस ही बात है 2 पाई अगर इधर है तो 18 पाई भी इधर ही आएगा, 17 पाई भी इधर ही आएगा, सॉरी 18 पाई इधर आएगा, 16 पाई इधर आएगा, 16 इधर आएगा तो 17 पाई इधर आएगा, 16 इधर आएगा, 2 4 8 6 ऐसे 16 इधर आ जाएगा, ऐसे घूम के 16 इधर आ गया तो 17 इधर आ गया। 17 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट चला गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC पता है ना आपको, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो मैंने इधर माइनस साइन थीटा लिख दिया। थीटा चाहे जो मर्जी एंगल हो सकता है बेटा, पाई बाय 2 पाई बाय 3 वट एवर द एंगल इज, वो एंगल हो सकता है। अब है बेटा cos 171 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या cos 171 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 171 पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल दिखा, ऑड मल्टीपल दिखा तो cos का क्या बन गया, साइन थीटा, साइन थीटा बन गया, ठीक है। पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल दिखा इसलिए साइन थीटा बन गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए बच्चों 171 पाई बाय 2 इधर आ गया, 3 पाई बाय 2 इधर आ गया, तो इसको ना 171 पाई बाय 2 किधर आ गया, देखो सोचो पाई बाय 2 170 पाई बाय 2 किधर आ गया, 170 पाई बाय 2 इधर आएगा, तो 171 किधर होगा, सोचो 1 2 3 4, तो ऐसा करते हो 4 से डिवाइड कर लो 171 को, जिसको नहीं समझते 171 को 4 से डिवाइड कर लो चुपचाप, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 3, रिमाइंडर आ गया 3, तो यहाँ से हटके 3 रिमाइंडर है, तो 1 2 3 1 2 3 मतलब 168 इधर आएगा, 169 170 171 आ गया, 171 पाई बाय 2 ये वाला आ गया, 171 पाई बाय 2 ये वाला आ गया, ये वाला इधर प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में चला गया। इस क्वाड्रेंट में देखो बेटा कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस ही लगाना है, दैट्स इट। अब 3 पाई बाय 2 इधर है, प्लस थीटा, चलो इसको माइनस कर लो, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, सपोज कर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में गया, कॉट का ऑड मल्टीपल देखा, जल्दी से tan थीटा लिख दिया पहले ही, फिर वो देखना प्लस माइनस के लिए क्या करा, 3 पाई बाय 2 इधर है प्लस थीटा। क्या इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, नहीं होता जी, तो यहाँ पे माइनस देखना, होस्ट है, ये होस्ट है, देखनी इस चीज़ का साइन है बस। अब साइन 729 पाई बाय 2, तो मैंने कहता है 4 से डिवाइड कर देना, क्यों 4 से डिवाइड करा, क्योंकि ऑब्वियस बात है 4 क्वाड्रेंट है, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर आएगा पाई बाय 2, तो tan का ऑड मल्टीपल है, आंखें बंद करके लिख दिया कॉट थीटा, ये थीटा है ना। अब सुनिए, ज्ञान सुनिए, 4 1 जा 4 8, रिमाइंडर आ गया 1 मतलब 1 ये रहा, 1 मतलब 728 तो इधर आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, 728 729, 4 से डिवाइड कर 729 ये आ गया,
9, 729 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर आ गया, देखो ना ऐसे करने के बजाय प्लस थीटा होगा तो इस साइड जाएगा, माइनस थीटा होगा तो इस साइड आ जाएगा, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंगल आ गया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। माइनस है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा सारे पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस की जगह क्या लिखेंगे प्लस कॉट थीटा, दैट्स इट। चलिए जी एक क्वेश्चन करते हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूले ये जो आपने लिखवा दिए ज़िंदगी में कहाँ काम आएंगे, वो देखते हैं कहाँ कहाँ काम आएंगे। सबसे पहले बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, साइन 15 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 15 को दो ऐसे एंगल बताओ जिनका डिफरेंस करके 15 बन जाए, तो पता है मेरे को क्या होता है 60 माइनस 45। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर 45 माइनस 30 लिखना चाहता हूँ, जो मर्जी लिख दो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये √2, तो √2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 √2 होगी। सीधे सीधे शब्द में बोले तो आंसर क्या आ गया √3 माइनस 1/2 √2, ये आ गया एग्जैक्ट वाला आंसर। चलिए जी अगर कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर मैं साइन 45 माइनस 30 करके करना चाहता हूँ, इसको साइन 45 माइनस 30 करके कर लो जी, साइन 45 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 45, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ये इसकी वैल्यू होती है 1/2 √3/2 सॉरी √3/2, तो अगर √3/2 √2 माइनस ये 1/2 तो 1/2 √2। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला बेटा, आंसर सेम ही आता है। ये देख लो चाहे ये देख लो, ये मैंने और कर दिया इसका, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कई किताबों में कैसे लिखा है कई किताबों में कैसे लिखा है, तो आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है बच्चा tan 13π/12, क्या क्वेश्चन है tan 13π/12। सबसे मेन मोटिव क्या है मेरा, इसको ऐसे लिखता हूँ tan π + π/12। अब 11वीं में बच्चे हो जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता लगता पाई + π/12 कैसे लिखी, वही है बेटा 13 को 12 से 12 1 12 रिमाइंडर 1, वही लिखा पाई + π/12, वही चीज़ लिखी ना 1 + 1/2 तो पाई + π/2 होगा। tan π + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पाई इधर है, tan π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या आ गए tan π/12। रीज़न बिकॉज tan आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये एक्स एक्सिस है, ये π/2 है, पता ही आपको, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 0 है, ये 2 है, तो पाई + थीटा इधर चला गया है ना, tan लिख दिया इधर tan π + थीटा = tan थीटा होता है, ये रीज़न लिख दिया आप है ना। सो tan π/12। अब tan π/12 की वैल्यू कैसे निकालें कैसे नहीं, देखो tan π/12 बेसिकली होता है 15 वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर लें 180/12, 15 निकालने के लिए क्या करें आप 60, ऐसा करो 60 माइनस 45, ये 60 है ये 45 है, सिंपल बात है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ये देखो इधर साथ ही में लिखा मैंने कहीं tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ये देखो इधर देखो अब tan a माइनस बी = tan a माइनस tan b / 1 + tan a tan b। चलिए जी लगा देते हैं, क्या है tan a माइनस tan b / 1 + tan a tan b। आई होप आप लगा लेंगे फॉर्मूला कंफर्टेबली। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 - 1 / √3 + 1। अभी आंसर नहीं आया बेटा, रैशनलाइज कराएंगे आप इसको, तो रैशनलाइज जैसे ही कराओगे तो नीचे आएगा 2 और ऊपर आएगा ये 4 माइनस, ऐसे होगा ना रैशनलाइज है √3 - 1 √3 - 1, तो a² - b² 2 लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ये आएगा 3 + 1 4 माइनस 2 √3। अगर ढंग से लिखना चाहूँ तो आएगा 2 माइनस √3, ये आ गया एग्जैक्ट वाला बेटा आंसर। ठीक है, अगली वीडियो बनाता हूँ इसके साथ साथ ही मैं आपके लिए। अब आपका काम क्या है, पहले एक काम सुन लीजिए, इन फार्मूलाज को आपने 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, खुद ही रिटेन हो जाएंगे, और एक बार पेज पे लिखना है, एक बार कॉपी पे लिखना है। ठीक है, फिर रिटेन करना है फार्मूला, फिर सारे के सारे यहाँ तक सम आपको कंफर्टेबल लगेंगे।